आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर लगाए गए टैरिफ की लिस्ट जारी की है। यह लिस्ट राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यालय ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट की। इसमें भारत का भी नाम शामिल है। लिस्ट के मुताबिक ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ लगाया है। वहीं भारत के पड़ोसी देशों पर अलग अलग दर से टैरिफ लगाया गया है। इस घोषणा में चीन पर 34%, पाकिस्तान पर 29%, बांग्लादेश पर 37%, म्यांमार और श्रीलंका पर 44% टैरिफ लगाया गया है। वहीं ईयू पर ट्रंप ने 20% टैरिफ लगाया है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति ट्रंप पहले से ही 2 अप्रैल को लिबरेशन डे बताते रहे हैं। साथ ही बता दें कि इससे पहले अमेरिका ने 4 फरवरी को चीन से आने वाले सामान पर 10% टैरिफ लगाया था, जिसे 4 मार्च को बढ़ाकर 20% कर दिया गया। वहीं अमेरिका ने कनाडा और मैक्सिको से आयात होने वाले सामान पर भी 4 मार्च से 25% टैरिफ लगाया है। इसके अलावा कनाडा से ऊर्जा संबंधी आयात पर 10% टैरिफ लगाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ की घोषणा के बाद कई देशों के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने कहा कि हम बढ़ते ट्रेड में रुकावट नहीं चाहते, हम ट्रेड युद्ध नहीं चाहते हैं। हम अमेरिका के साथ व्यापार और सहयोग के रास्ते पर लौटना चाहते हैं ताकि दोनों देशों के लोग बेहतर जीवन जी सकें। वहीं दक्षिण कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक सू ने वैश्विक व्यापार युद्ध की वास्तविकता को स्वीकार करते हुए कहा कि सरकार को इस व्यापार संकट से निपटने के लिए अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा कोलंबिया की विदेश मंत्री लौरा साराबिया ने कहा कि हम इस पर गौर कर रहे हैं कि ताकि देश के उद्योग और निर्यातकों की सुरक्षा की जा सके। ब्राजील की सरकार ने भी अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ पर बयान जारी किया है। उन्होंने जारी बयान में कहा कि वह द्विपक्षीय व्यापार में पारस्परिकता सुनिश्चित करने के लिए सभी संभावित कदमों का मूल्यांकन कर रहे हैं, जिसमें विश्व व्यापार संगठन का सहारा लेना भी शामिल है ताकि वैध राष्ट्रीय हितों की रक्षा की जा सके। आपको बता दें कि अमेरिका ने दक्षिण कोरिया पर 25%, कोलंबिया और ब्राजील पर 10% टैरिफ लगाया है। वहीं इस बीच ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने कहा कि टैरिफ अप्रत्याशित नहीं है, लेकिन वे पूरी तरह से अनुचित है। उन्होंने कहा कि टैरिफ की घोषणा का कोई तर्क नहीं है। ये ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच की साझेदारी के खिलाफ है। यह किसी दोस्त का काम नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ के ऐलान के बाद से एशियाई देशों पर खासा असर पड़ा है। ट्रंप ने चीन पर 34%, वियतनाम पर 46% और कंबोडिया पर 49% टैरिफ लगाया है। लेकिन इन देशों की तुलना में भारत की स्थिति फिर भी बेहतर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एशिया डिकोडेड की प्रियंका किशोर के मुताबिक भारत के लिए 26% टैरिफ काफी ज्यादा है और इससे भारत के कामगार पूरी तरह से प्रभावित होंगे। प्रियंका किशोर का कहना है कि इससे भारत के घरेलू बाजार की मांग घट सकती है और भारत की आर्थिक वृद्धि पर असर पड़ेगा, खासकर जब अर्थव्यवस्था पहले से ही धीमी हो रही है। हालांकि भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को थोड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि वियतनाम जैसे देशों पर अधिक टैरिफ लगाने से व्यापार मार्ग बदल सकता है। लेकिन फिर भी ट्रंप के इस फैसले से भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान होने की संभावना बनी रहेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लगाए गए टैरिफ के बाद चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजिंग के वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये टैरिफ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के खिलाफ है और इससे संबंधित देशों के कानूनी अधिकारों और हितों को गंभीर नुकसान होगा। चीन अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए जवाबी कदम उठाने के लिए तैयार है। फ्रांस 24 की रिपोर्ट के अनुसार बीजिंग ने वॉशिंगटन से इन टैरिफ को तुरंत रद्द करने का आग्रह किया और चेतावनी दी कि इससे वैश्विक आर्थिक विकास को खतरा होगा और यह अमेरिकी हितों व अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला को नुकसान पहुंचाएगा। इसके अलावा चीन ने अमेरिका पर एक तरफा धमकाने का भी आरोप लगाया। बीजिंग ने कहा कि अमेरिका यह दावा कर रहा है कि उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में नुकसान हुआ है। इसी वजह से वह पारस्परिकता का हवाला देकर अपने व्यापारिक साझेदारों पर टैरिफ बढ़ाने का बहाना बना रहा है। बीजिंग ने यह भी कहा कि अमेरिका का यह रवैया उन लाभों को नजरअंदाज करता है जो वर्षों की व्यापार वार्ताओं के जरिए सभी देशों को मिले हैं। साथ ही यह इस सच्चाई को भी अनदेखा करता है कि अमेरिका ने लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से अच्छा खासा फायदा कमाया है। इसके बजाय बीजिंग ने विवाद को हल करने के लिए वार्ता करने की बात कही। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार रात को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का विरोध करते हुए इसके मसौदे की कॉपी फाड़ दी।
सदन में विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए ओवैसी ने कहा कि यह भारत के ईमान पर हमला है और मुसलमानों को अपमानित करने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक को लाकर प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूह के खिलाफ जंग छेड़ दी है। वहीं ओवैसी के इस भाषण का वीडियो एक्स पर शेयर करते हुए दिल्ली AIMIM के अध्यक्ष शोएब जमी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक अकेला ही बुज़दिलों की भीड़ के लिए काफी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने विरोध दर्ज करने के लिए वक्फ बिल की कॉपी को संसद में भाषण के दौरान फाड़ दिया। याद कीजिए, उन्होंने CAA कानून के बिल को भी संसद में फाड़ दिया था। आपको बता दें कि लोकसभा ने अनेक विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को खारिज करते हुए 232 के मुकाबले 288 वोटों से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को पारित कर दिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को वक्फ संशोधन विधेयक को एक हथियार बताया, जिसका उद्देश्य मुसलमानों को हाशिए पर धकेलना और उनके निजी कानूनों और संपत्ति के अधिकारों को हड़पना है। राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि वक्फ संशोधन विधेयक मुसलमानों को हाशिए पर धकेलने और उनके निजी कानूनों और संपत्ति के अधिकारों को हड़पने के उद्देश्य से बनाया गया एक हथियार है। RSS, भाजपा और उनके सहयोगियों द्वारा संविधान पर यह हमला आज मुसलमानों पर लक्षित है, लेकिन भविष्य में अन्य समुदायों को निशाना बनाने के लिए एक मिसाल कायम करता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस कानून का कड़ा विरोध करती है, क्योंकि यह भारत के मूल विचार पर हमला करता है और अनुच्छेद 25 यानी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। लोकसभा ने गुरुवार को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने की पुष्टि करते हुए एक वैधानिक प्रस्ताव पारित किया। सभी दलों के सदस्यों ने इस निर्णय का समर्थन किया, लेकिन राज्य की स्थिति के लिए केंद्र की आलोचना की। एक संक्षिप्त बहस का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार ने अशांत पूर्वोत्तर राज्य में सामान्य स्थिति वापस लाने के लिए हर संभव कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 4 महीनों में मणिपुर में कोई हिंसा नहीं हुई और शांतिपूर्ण समाधान के लिए मैतई और कुकी दोनों समुदायों के साथ बातचीत चल रही है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.